तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड बेसिक्स जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमने डिस्कस कर ली है, और प्लस हमने ये भी जाना था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देन हम उसी पर जो है आपके अलग पार्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका जो कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट यानी कि HONEST को INODTS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्ट्राइक यानी कि STRIKE को क्या लिखा जाएगा। तो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप सिंपली इसे ऑप्शन के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच में आखिर रिलेट क्या हो रहा है, क्या रिलेशन है। देन हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में आखिर रिलेशन क्या है। तो आप देख सकते हो, अगर हम H को I से करें तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हुआ है, H के बाद आपका क्या आता है, तो I आता है, तो यहाँ आपका +1 हुआ है। अगर हम यही O की बात करें तो O में आप देखो क्या हुआ है, जो O से पहले आपका जो लेटर आता है वो N आता है, तो यहाँ आपको क्या रिलेट हो रहा है कि यहाँ माइनस हुआ है, ठीक है, NO, ठीक है, तो यहाँ आपका माइनस हुआ है। और N को अगर हम रिलेट करें O से तो फ्रेंड्स यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि N के बाद क्या आता है, तो O आता है, तो यहाँ आपका +1 हुआ है। और अगर हम E को यहीं रिलेट करें D से तो फ्रेंड्स D के मतलब जो आपका D और E, तो आपको पता होना चाहिए D से पहले आपका क्या आता है, तो E आता है, तो यहाँ आपका -1 हुआ है। तो हमें ये जो श्रृंखला चल रहा है ये पता चल गया है कि इसमें हो क्या रहा है। पहले एक ऐसा अक्षर आ रहा है जो उसके आगे वाला लेटर हो, और सेकेंड जो आपका ऐसा लेटर आ रहा है जिसमें उसका जो उससे पहले आने वाला लेटर हो। तो इसमें +1 -1 हुआ है, तो सिंपली हम इसे सॉल्व देख सकते हैं। स्ट्राइक को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आपका बचता है स्ट्राइक STRIKE। और अब हमें सिंपली जब हमको पता चल गया है कि जो एक लेटर माइनस हो रहा है और एक लेटर प्लस हो रहा है, तो इसके बाद आपका कितना आएगा, तो इसके बाद आपका आता है T, और T के पहले कौन सा लेटर आपका आएगा, तो T के पहले आपका आएगा S, फिर R के बाद आपका कौन सा लेटर आएगा, तो फ्रेंड्स R के बाद। तो हमारी श्रृंखला कैसे चल रही है फ्रेंड्स, पहले आपका क्या हुआ, तो H के बाद T +1 हुआ। देन आपका श्रृंखला जो है यहाँ T के बाद आपका एक माइनस हुआ तो S आएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद से R दिया है, तो R के बाद हमारा श्रृंखला क्या होगा, यहाँ प्लस होगा एक, तो R के बाद अगर हम एक प्लस करेंगे तो आपका आएगा S, ठीक है। उसके बाद से आपका I है, तो I है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो I के पहले आपका कौन सा लेटर आता है, तो H आता है, ठीक है। उसके बाद से आपका कौन सा आता है, K, तो यहाँ उसके बाद से हमें प्लस करना होगा, तो K के बाद आपका कौन सा लेटर आता है, तो L आता है, ठीक है, आपको सिंपली पता है K के बाद L। उसके बाद से आपका बचता है E, तो E से पहले कौन सा लेटर आता है, तो D आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जगह नहीं है, तो आप सिंपली क्या देख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आया है, TSSHLD। तो ये आपका आंसर आया है, और ये ऑप्शन नंबर आपका कितना जो है करेक्ट है, तो हम चलिए देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें पता चल गया है कि ये आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हो जो ये एक लेटर है, एक लेटर से आगे वाला प्लस आपका एक माइनस, ऐसे ही आपके रिलेशन बने थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो C है। ये आपका रिकॉर्डिंग वाला है, इसलिए सही से इसे नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन आई होप कि अभी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, अगर किसी सांकेतिक भाषा में
1 मिनट। अगर किसी सांकेतिक भाषा में ई को 5 लिखा जाता है और एम्पायर यानी कि EMPIR को 66 लिखा जाता है, तो रिपेयर REPAIR को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया तो उसमें हमने जाना था कोडिंग। पहले तो आपका कोडिंग दिया रहता है, देन आपको डिकोडिंग करना होता है, ठीक है। और ये आपकी बिल्कुल काल्पनिक होती है, लेकिन इसमें तो देखो क्या हुआ। सबसे पहले हमने कहा था जो आपके अल्फ़ाबेट्स लेटर होते हैं 26, आपको उसे याद करना होगा, प्लस उसके नंबरिंग भी कि ए का 1 नंबर, 2 का 2 नंबर, मतलब बी का 2 नंबर, 3 का C, 4 का D, ऐसे ई का 5। तो हमें सिंपली जब ई को 5 बोला जाता है तो EMPR सेम हमें ऐसे ही नंबरिंग कर देना होगा। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो जैसे कि आपको पता होगा ई का आपका कितना होता है, तो ई का आपका होता है 5, ठीक है, प्लस करेंगे। उसके बाद से एम का कितना होता है आपका, तो एम का करेंगे तो आपका जो नंबरिंग होता है 13, प्लस करेंगे। ये पहले हम लॉजिक अपना कर देखते हैं कि 66 आता है या फिर नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर हम अलग जो है इसमें मेथड लगाएंगे। फिर आपका पी पूछा है, तो पी का आपका कितना होता है फ्रेंड्स, तो पी का जो नंबरिंग होता है वो होता है 16। अगर आपको नंबरिंग याद करना होगा तो सिंपली जो हमने ट्रिक बताया था इजोटी, आप उसे याद कर लेना, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25 और आप सिंपली याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से आपका आई आता है, तो आई का जो नंबरिंग होता है वो कितना होता है, तो 9 होता है, इसे भी प्लस करेंगे। उसके बाद से आपका आर आता है, तो आर का जो नंबरिंग होता है वो होता है 18, इसे भी प्लस करेंगे। उसके बाद से आपका आता है ई, ठीक है, तो ई आपका कितना है 5। अगर हम सबको ऐड करते हैं 5, 13, 16, 9, 18, 5, तो आप देख सकते हैं 10, 10, 20, 20 और 3, 23 और 16 और 9 को अगर मतलब आप जोड़ोगे और 18 को, तो आप देख सकते हो सिंपली आपके जो नंबर है अगर आप ऐड करते हो तो आपके 66 नंबर आ जाएंगे। तो हमें तो ये पता चल गया है कि ये जो एम्पायर है इसका नंबरिंग करके और सिंपली जो ऐड करके आंसर कर दिए हैं। तो अब सिंपली हम रिपेयर का भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। रिपेयर, पहले आपका रिपेयर में कौन सा वर्ड है, आर, तो आर का जो नंबरिंग होता है कितना होता है, तो 18 होता है, प्लस करेंगे। उसके बाद से क्या है, ई है, तो ई लिखेंगे और ई का आपका नंबरिंग आपने अभी जाना 5। उसके बाद से है आपका पी, तो पी का जो नंबरिंग होता है वो होता है 16। उसके बाद से आपका आता है ए का जो नंबरिंग होता है वो होता है +1, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है ए के बाद आई, फिर से आपका आई है तो +9। उसके बाद से आपका आता है आर, प्लस आर का आपका कितना होता है, तो 18। तो ये आपका हो गया पूरा। अब हम सिंपली इसे ऐड करेंगे, 18, 18, 32 और 16 + 9 + 5 को अगर आप ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स आपका सिंपली जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 67, यानी कि 67 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं आपका है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं ओनली 2 सेकेंड में। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने बस आपको अच्छे से समझाने के लिए इतना टाइम एक ही क्वेश्चन में ले रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो कि अलग टाइप का है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में फुल तिर फिन का, आप ये वर्ड पर मत जाओ कि मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, इससे कुछ नहीं करना। जो आपको ये बोलेगा आपको वही करना है, क्योंकि इसमें ये आपके जो क्वेश्चंस होते थे वो काल्पनिक होते हैं ना कि रियलिटी में, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन में बोले आपको मानना पड़ेगा। किसी सांकेतिक भाषा, कोई सांकेतिक भाषा है जो कि पुल टिल फिन का अर्थ होता है अच्छा मीठा फल, ठीक है। वहीं टाई डिफ सिंह का अर्थ है सुंदर लाल गुलाब और सिंग लोन फिन का अर्थ है गुलाब और फल।
तो आप सिंपली देख सकते हो किसी सांकेतिक भाषा को पुल टिर फिन का अर्थ अच्छा मीठा फल, टाई डिप सिंग का अर्थ सुंदर लाल गुलाब और सिंग लोन फिन का अर्थ है गुलाब और फल। तो उसी भाषा में और के लिए कौन सा सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन आपके सामने है टिन डिप थिन लोन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सिंपली इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या जाना अभी क्वेश्चन में, अगर हम देखते हैं 1 मिनट, तो फुल टिर फिन का अर्थ होता है अच्छा मीठा फल, यानी कि जो फिन का अर्थ होता है इसमें अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चले तो फल होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका आता है टाई डीप सिंग, तो जो सिंग आपके ऑप्शन में है, तो सिंग का जो ऑप्शन इसमें अर्थ दिया है वो दिया है गुलाब, लेकिन हमें तो पूछा है और का, उसके बाद से सिंग लोन फिन, ठीक है, फिन भी आपके ऑप्शन में है। तो फिन का जो इसमें आंसर मतलब फिन का जो मतलब इसने बताया है वो बताया है, जैसे कि आप देख सकते हो फिन का जो मतलब है वो है फल। और सिंपली अब आप इसे पता कर सकते हो, जब इन सब का ये है तो बीच में आपका कौन सा बचता है? एक ऑप्शन में आपका लोन दिया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे देखो सिंपली आपको कैसे सॉल्व, सिंग लोन फिन गुलाब और फल, गुलाब और फल यहाँ और आया है और उसने और का ही पूछा है, और ये बीच में जो लोन है इसी शब्द पर ये और आया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोन, ठीक है। तो आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम और भी क्वेश्चन लाएंगे अगर आपका डिमांड होता है तो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को FPTJI लिखा जाता है तो उसी भाषा को ये जो CULPRIT को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको सिंपली से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें ये पहले करना होगा कि इस दोनों में क्या रिलेशन हुआ है, देन हम इसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। मैंने अच्छे से लिख लिया है, ठीक है। और जो आपका अगर हम F से रिलेट करते हैं F को, तो F से अगर हम रिलेट करते हैं तो इसमें कोई भी ना मतलब अक्षर सेम है, तो यहाँ आपका +0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम O को देखते हैं तो O के बाद आपका कितना आता है? तो O के बाद जो आपका लेटर आता है वो आता है OP, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि +1 हुआ है। उसके बाद से हम R का देखेंगे, तो फ्रेंड्स R का अगर हम T से रिलेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए RST, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ आपका जो बीच में एस था उसे गैप कर दिया गया है और T लिखा गया है। मतलब कि आप यहाँ सिंपली लगा सकते हो जो RST इसमें 2 प्लस किया गया है, उसके बाद से आपका T आया है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस आपका जी में करेंगे, तो आपको यहाँ आपको पता होना चाहिए जो जी है जी, तो GEFIJ, तो सिंपली आप देख सकते हो कि इसमें आपका +3 जो है लेटर हुआ है, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ प्लस, मतलब हमें ये पता चल गया है कि ये आपका जो है क्रमशः जो लेटर्स है वो बढ़ते ही गए हैं, ठीक है। ओ आपका +1, उसके बाद से +2 +3, और वैसे ही अगर हम ई को करते हैं तो ये आपका +4, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया है कि इतना आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ये पता करना है कि इसमें हुआ क्या है, देन आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स से जब हमें रिलेशन पता चल गया है कि आपका जो ये मतलब है वो बढ़ता ही जा रहा है लेटर 1 2 3 4, तो हम सिंपली इसे सॉल्व करते हैं। सी का आपका क्या रहेगा? तो सी ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि उसमें भी नहीं हुआ था। देन आपका यू का अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक बढ़ेगा एक इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? यू के बाद आपका क्या आता है? तो भी आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल का, तो एल में आपका +2 होगा, तो एल
के बाद आपका दूसरा लेटर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स जो दूसरा लेटर होगा वो होगा एन, ठीक है। और अगर आपको लेटर प्लस नंबरिंग याद रहेंगे तो आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हो। पी में आपका +3 होगा, ठीक है। +3 के पी के बाद अगर हम थ्री लेटर के बाद अगर बात करेंगे तो आपका कितना आएगा? तो एस आएगा, ठीक है। वहीं अगर हम आर जो है आपका लेटर इसका बात करेंगे तो आपका कितना आता है? +4 करेंगे। +4 करने के बाद आर के बाद आपके 4 लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है? तो फ्रेंड्स उसके बाद आप आता है भी। उसके बाद से आपका आता है आई में हम +5 करेंगे, ठीक है, कि आई का जो 5वां लेटर है वो कौन सा होगा? तो वो आपका होगा एन, ठीक है, आपका एन होगा। उसके बाद से आपका बचता है टी में अगर हम +6 करेंगे तो टी का आपका जो 6वां लेटर होगा वो क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको सिंपली पता है टी का जो आपका अगर 6वां लेटर की बात करें तो आपका जेड होगा। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया और आपका आंसर क्या आया है? तो सी, 1 मिनट, सी भी एन एस भी एन जेड। तो सिंपली ये आपका आंसर आ गया है। तो अब हम देखते हैं है इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमने इजीली सॉल्व किया। फ्रेंड्स जैसे कि अभी आप जो हमने सॉल्व किया वो सही था, लेकिन अभी देखो ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ आपका एन रहेगा, उसके बाद से जेड रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा क्योंकि इन ऑप्शन में ये आपका नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो बी का ऑप्शन है ये करेक्ट है, लेकिन जो है इसमें आपके एन की जगह ओ लिखा गया है। तो आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके भाई फ्रेंड्स मित्र हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।